श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास वैय तेतराम। जन्म जन्म के शुभ संस्कार और पुण्य जब अभिव्यक्त होकर इस अवस्था में आते हैं कि उन पर आकर्षण के रूप में भगवत कृपा का प्रभाव पड़ सके, तब व्यक्ति के अंतःकरण में लालसा होती है कि मुझे अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन करना चाहिए। और भैया, जब यह लालसा उदित हो जाए तो इसमें अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे शुभ अवसर जीवन में बहुत कम आते हैं। परंतु इस स्थिति में सबसे प्रथम एक कठिनाई आती है कि कौन सा साधन किया जाए। साधारण साधक को अपने पूर्व जन्म की प्रवृत्तियों और वर्तमान अधिकार का तो पता होता नहीं। उसकी विवेक बुद्धि भी इतनी तेज नहीं होती कि वह अपने अधिकार के साथ साधन का चुनाव कर सके। इसी समय बहुत से साधक किसी भी साधन की प्रशंसा सुनकर उसे करने लग जाते हैं, परंतु अपनी बुद्धि से निश्चित न होने के कारण उस पर दृढ़ विश्वास भी नहीं कर पाते। वे जब कभी कहीं किसी दूसरे साधन की प्रशंसा सुनते हैं तब उनका मन पुनः विचलित हो जाता है और वे वर्तमान साधन को त्रुटि से युक्त समझकर दूसरा साधन शुरू कर देते हैं कि इस मार्ग से तो कुछ हो नहीं रहा मेरा भला, अब उधर चलता हूं। यह एक प्रकार से साधन का व्यभिचार है। परंतु एक बात यह भी तो कि जिसका विवाह ही नहीं हुआ उसके व्यभिचार का सतीत्व का प्रश्न उठता है कब है। आज लोग भगवान, कोई कृष्ण का ध्यान कर रहा है तो कल शिव जी का ध्यान कर रहा है, आज द्वैताक्षर मंत्र जप रहा है, कल पंचाक्षर मंत्र जप रहा है, आज किसी देवी की पूजा कर रहा है, कल को किसी देवता के पीछे लगा हुआ है, परसों कुछ और। भैया, इन अलग अलग साधनों को कभी कुछ करोगे कभी कुछ करोगे तो कहां पहुंचोगे। मान लो दिल्ली से वृंदावन आना है तो भैया एक मार्ग तो पकड़ना पड़ेगा ना। अपनी इच्छा अनुसार कभी कहीं घूम जाओगे कभी कहीं घूम जाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे। किंतु उस मार्ग पर तुम्हारा विश्वास भी तो होना चाहिए। साधना के लिए बड़े विश्वास की, श्रद्धा की आवश्यकता है और ऐसा विश्वास तब मिलता है जब साधना का उद्गम हृदय के अंतराल से हुआ हो। आप हृदय से चाहती हो कि मुझे वहां पहुंचना है, मुझे जाना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। उस साधना का एक एक अंश हृदय का स्पर्श कराने वाला हो। और ऐसा तभी होता है जब हृदय की आंतरिक रहस्य को जानने वाले और साधना के द्वारा लक्ष्य तक पहुंचे हुए किसी महापुरुष ने, किसी आचार्य ने, किसी सदगुरु ने साधक को स्पष्ट रूप से साधन से साध्य तक का मार्ग दिखला दिया हो। साध्य और साधक के बीच का जो दूरी है ना, वही तो साधना है, जो एक को दूसरे के निकट पहुंचा देती है। जिसे साधक के अधिकार और साध्य के स्वरूप का पता नहीं, वह साधना को भला कैसे जानेगा। इसी कारण सर्वज्ञ महापुरुष ही साधना का निर्देश करने के अधिकारी हैं। जीव का शिव से गठबंधन कराना साधारण पुरोहित का काम नहीं है। यदि ऐसा कोई पंडित पुरोहित मिल जाए तो व्यक्ति उसे ढूंढ निकाले तो उसके पुरस्कार का अधिकांश वहीं समाप्त हो जाएगा। वे ऐसा सूत्र बांध देते हैं जो कभी टूटता नहीं। परंतु ये पुरोहित हैं कौन, मिलेंगे कहां, मिलें तो इन्हें पहचाना कैसे जाए। आज का समय बड़ा आधुनिक और कहते हैं विकास और उन्नति का युग, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अधःपतन का ऐसा निकृष्ट युग कभी आया नहीं। प्रताड़ना और विश्वासघात इस युग की विशेष देन है। छल कपट और नाना प्रकार के अवगुण जिसके अंदर में है, उसका पूजन हो रहा है। आजकल अनेक लोग ऐसे हो गए हैं जो अपने को भगवान का संदेशवाहक या स्वयं भगवान बताते हैं और भोले भाले साधक उनकी मीठी मीठी बातों में आकर
उनके रहस्यात्मक वागजाल में फंस जाते हैं और अपना सर्वस्व खो देते हैं। माया मिली न राम। अब ऐसे युग में, ऐसी स्थिति में किस पर श्रद्धा की जाए? किसकी शरण में होकर आगे का मार्ग तय किया जाए? कैसे यह विश्वास किया जाए कि यह मार्ग ठीक है और इस पर चलकर हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं? ये बातें ठीक होने पर भी श्रद्धालु और लगन वाले साधक पर लागू नहीं होती। तो उसकी दृष्टि में संसारी संपत्तियों का कोई मूल्य नहीं होता। उसकी श्रद्धा और लगन को कोई ठग नहीं सकता। वह आंख बंद करके संसार की ओर से सचमुच अंधा होकर भगवान की ओर चलना चाहता है और चलता है। दूसरी बात यह है कि प्रायः वे ही लोग ठगे जाते हैं जो दूसरे को ठगना चाहते हैं, जो किसी शॉर्टकट को अपनाना चाहते हैं स्वार्थवश। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया है कि अहिंसा की शुद्ध प्रतिष्ठा होने पर साधक के सामने पशु पक्षी तक हिंसा नहीं कर पाते। और यही बात श्रद्धावान के संबंध में भी है। उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। उसे तो केवल अपनी श्रद्धा संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। तो क्या किसी पर यूं ही श्रद्धा कर लें, बिना कुछ जाने, बिना कोई छानबीन करे? नहीं भैया, जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कुछ तो करना ही होगा। और गुरु करने के पहले कुछ तो जान लेना उचित होता ही है, परंतु उस जानने का, छानबीन का स्वरूप दूसरा होता है। जिस गुरुदेव के नाम श्रवण से, दर्शन से, आलाप से और स्मरण मात्र से ही प्राणों में शांति का संचार होने लगे, चिर दिनों की प्यास बुझने लगे, घोर अतृप्ति में भी तृप्ति का अनुभव होने लगे कि जिनकी प्रतीक्षा थी, जिनके लिए प्राण तड़पड़ा रहे थे, जिनके बिना हम अंधे की तरह भटक रहे थे, आज उनके मिलने पर हमारा हृदय शीतल ना हो, यह कैसे हो सकता है? और यही हमारे सद्गुरुदेव की सबसे बड़ी पहचान है। परंतु यह पहचान भी सर्वसाधारण के लिए व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि महापुरुष, रसिक, आचार्यजन शरीर और अंतःकरण से ऊपर रहते हैं। वे भगवान से मिले हुए रहते हैं, इसलिए उनकी कोई व्यवहारिक पहचान होती भी नहीं। वस्तुतः वह परमार्थ स्वरूप ही है। भगवान ही गुरु हैं, गुरु ही भगवान है। भगवान के अतिरिक्त और गुरु हो कौन सकता है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। वे ही तो हमें अपनाने के लिए गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। यह केवल भाव नहीं है, क्योंकि परमार्थ, सत्य वस्तु को परमार्थ, सत्य वस्तु के सिवा और कौन दिखा सकता है? इसी से जन्म तक भटकने के बाद जब अंतःकरण उनके दर्शन के योग्य होता है, तभी वे कृपा करके दर्शन देते हैं और अपने ज्ञान एवं शक्ति से और प्रेम से अपने स्वरूप में मिला लेते हैं। जिसे परमार्थ तत्व अथवा भगवान कहते हैं, उन्हीं के मूर्तिमान अनुग्रह का नाम है सद्गुरुदेव। सद्गुरु का दिखाई देने वाला शरीर स्थूल शरीर नहीं है, दिखाई पड़ने वाला रूप मनुष्य रूप नहीं है, वह तो विशुद्ध चैतन्य है। भला इस जड़ जगत में विशुद्ध चैतन्य के अतिरिक्त और ऐसा है कौन जो अज्ञान का पर्दा फाड़कर जीव को उसके स्वरूप की उपलब्धि करा दे? किसी राजपुत्र को जिसे भ्रम हो कि मैं एक दीनहीन कंगाल भिक्षुक हूं, उसको उसके स्वरूप पर अधिकार का ज्ञान कराकर उसे 100 पद पर सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले सद्गुरुदेव ही तो हैं। शिष्य गुरु का उत्तराधिकारी है, अर्थात गुरु का ज्ञान ही शिष्य के रूप में व्यक्त होता है। ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा, गुरु और शिष्य एक हैं। इस एकत्व के बोध में ही शिष्य की पूर्णता है। तभी तो यह शास्त्र वाक्य सार्थक है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इस रूप में शिष्य उन्हें पकड़ नहीं सकता, सो वे स्वयं ही शिष्य के सामने प्रकट होकर उसे अपने को पकड़ा देते हैं। सद्गुरु की महिमा केवल वही शिष्य समझ सकता है, वो भी तब जब सद्गुरु उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर दें। और कोई उन्हें जान नहीं सकता, क्योंकि वे अपने को गुप्त रखते हैं। शिष्य ही जानता है कि मेरे गुरुदेव सर्वज्ञ हैं,
वे मेरे और चराचर जगत के संपूर्ण रहस्यों के एकमात्र ज्ञाता हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं। बड़े बड़े देवता भी उनकी शक्ति से शक्तिमान होकर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। वे परम कृपालु हैं, क्योंकि कृपा पर वश होकर ही उन्होंने हमारे उद्धार की लीला का विस्तार किया है। जब वे मेरे हृदय की बात जानते हैं, उसको पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं, तब वे परम कृपालु उसे पूर्ण किए बिना रह सकते हैं क्या? यही उनका स्वरूप है। जगत में जितने भी जीवों को उद्धार करने वाले महात्मा प्रकट हुए हैं, वे सब के सब भगवान के ही तो लीला विग्रह हैं। और आज मुझे मिल गए तो मैं भी धन्य हो गया। शिष्य की दृष्टि कल्याणकारिणी ही नहीं, कल्याण स्वरूपिणी भी है। यद्यपि भगवान के समान ही गुरुदेव के लक्षण भी अनिवार्य हैं, तथापि लोक व्यवहार के लिए शास्त्रों में उनका वर्णन भी होता है। उन आदर्श सद्गुण, सद्भाव और सत्कर्मों को देखकर, जो कि स्वभाव से ही सद्गुरु में होते हैं, साधक अपने जीवन का निर्माण करता है और मुमुक्षु उन्हें महापुरुष के रूप में पहचान कर उनकी शरण ग्रहण करते हैं। महापुरुषों के लिए तो लक्षणों की कोई आवश्यकता हुआ ही नहीं करती। उनका वर्णन तो केवल साधक के लाभार्थी होता है। सद्गुरु कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन शारदा तिलक में इस प्रकार मिलता है। जो कुलीन हो, सदाचारी हो, जिसकी भावनाएं शुद्ध हो, इंद्रिया वश में हो, जो समस्त शास्त्रों के सार उपासना के रहस्य को जानता हो, समस्त शास्त्रों के तात्पर्य स्वरूप ब्रह्म को जानता हो, जो परोपकार में रस का अनुभव करता हो, जप और पूजा आदि में संलग्न हो, जिसकी वाणी अमोघ हो, शांति और आनंद जिसने जिसे कभी छोड़ा ना हो, जो वेद और वेदार्थ का पारदर्शी हो, योग मार्ग में जिसकी पूर्ण प्रगति हो, जो अपने हृदय के लिए देवता के समान सुखकर हो, तथा और भी अनेकों गुण जिसमें स्वभाववश निवास करते हों, वही शास्त्र सम्मत गुरु है। गुरु में अर्थात जिसे हम गुरु बनाना चाहते हैं, 4 प्रकार की शुद्धि का होना आवश्यक है। आनुवांशिक शुद्धि, क्रियागत शुद्धि, मानस शुद्धि और विशुद्ध चैतन्य में स्थिति रूप परम शुद्धि। जो जानता बहुत है परंतु करता कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, उससे साधक को साधना में दृढ़ और स्थिर होने की शिक्षा नहीं मिल सकती। जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, वह दूसरे को जितेंद्रिय होने की शिक्षा नहीं दे सकता। यदि दे भी तो उसकी सुनेगा कौन? इसलिए गुरु ऐसा ही बनाना चाहिए जो सिद्ध होने पर भी साधक हो, और इसी से गुरु में उपयुक्त लक्षणों की आवश्यकता होती है। जिनमें ये लक्षण दिखते हैं उनमें स्वाभाविक ही श्रद्धा हो जाती है, श्रद्धा करनी नहीं पड़ती। और जिसमें श्रद्धा हो उसमें भगवान का दर्शन और वहां से प्रवाहित होने वाले भागवत ज्ञान का स्वीकारीकरण ही गुरुकरण है। जब तक हम गुरु को भगवान के रूप में नहीं देख पाते, उनसे प्रवाहित होने वाले भागवत ज्ञान को स्वीकार नहीं करते और उनकी प्रत्येक क्रिया हमें लीला के रूप में नहीं दिखाई देती, तब तक गुरुकरण नहीं हुआ, ऐसा मानना चाहिए। जब तक गुरु नहीं हुए हैं, तब तक चाहे जो समझ लो, किंतु गुरु होने के पश्चात उन्हें भगवान से नीचे कुछ भी समझना पतन का हेतु है। इस भागवत स्वरूप में वे ही एक हैं। जगत के और जितने भी गुरु हैं, वे मेरे गुरु के ही लीला विग्रह हैं। सर्वत्र उन्हीं का ज्ञान और उन्हीं का अनुग्रह प्रकट हो रहा है। इसी से शास्त्रों में भगवान ने स्वयं कहा है, हे महादेवी, जो आदिनाथ महाकाल अर्थात भगवान शिव हैं, वही शैव, शाक्त, वैष्णव आदि सभी मंत्रों के एकमात्र गुरु हैं। उनके अतिरिक्त और कोई मंत्रदाता हो ही नहीं सकता। मंत्रदान के समय अथवा उसके पश्चात जो गुरु की मनुष्य के रूप में प्रतीति होती है, यह शिष्य की एक कल्पना है। वास्तव में भगवान ही गुरु हैं और इन गुरु की शरण और इनके कर कमलों की छत्र छाया पाकर शिष्य धन्य हो जाता है। आजकल का समय ही कुछ विचित्र। पहले गुरु वर्षों तक शिष्य की परीक्षा करते थे, तब उसे स्वीकार करते थे, परंतु अब तो गुरु इतने अधिक हो गए हैं कि क्या कहा जाए।
जैसे बाजार में दलाल अपनी अपनी दुकानों पर लाने के लिए ग्राहकों को पकड़ते रहते हैं, वैसे ही गुरु कहलाने वाले लोग भी अपना शिष्य बनाने के लिए लोगों को तरह तरह से प्रलोभित करते हैं। सिद्धांततः सभी को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत ऊंचे अधिकार की आवश्यकता होती है। भैया, अशुद्ध पात्र में यदि अच्छी चीज रख दी जाए तो यह बिगड़ जाती है। किसी बर्तन में गोबर रखा हो, अब आप उसमें खीर डाल देंगे उसको बिना माजे, तो क्या होगा? क्या उसका कोई भोग कर सकता है? खीर भी बिगड़ गई, क्योंकि अनधिकारी शिष्य उत्तम साधना को सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए शिष्य की भी परीक्षा आवश्यक होती है। पूर्व काल में ऋषि मुनि अपने पास रखते जरूर थे, पर वे शिष्य नहीं कहे जाते थे, ब्रह्मचारी कहे जाते थे। और जब सद्गुरु देख लेते थे कि पात्रता विकसित हो गई है, तब वह उन्हें मंत्र देते थे, शिष्य के रूप में ग्रहण करते थे। अन्यथा यही कहते थे कि आश्रम की काम करो, गौओं को चराओ। और कभी किसी ने जल्दबाजी नहीं की कि मुझे शिष्य क्यों नहीं बनाते, अब यहां से भाग जाऊं, दूसरे के पास चला जाऊं। किंतु आजकल यही होता है। शिष्य भी सोच रहा है कि यह मुझे आज ही स्वीकार कर लें, और तथाकथित गुरु भी ये जानते हैं कि आज इसे स्वीकार न किया तो ये भागकर कल किसी दूसरे के पास चला जाएगा। समय की बलिहारी है भैया। शारदा तिलक में जिस प्रकार गुरु के लक्षण बताए गए हैं, उसी तरह से शिष्य के भी लक्षण बताए गए हैं कि जो कुलीन हो, सदाचारी हो, सिद्धि के लिए तत्पर हो, वेद पाठी हो, चतुर हो, काम वासना से रहित हो, जो समस्त प्राणियों का हित चाहता हो, आस्तिक हो, नास्तिकों का संग छोड़ चुका हो, अपने धर्म में प्रेम रखता हो, भक्ति भाव से अपने माता पिता गुरुजनों के हित में संलग्न हो, कर्म मन वाणी और धन से गुरु सेवा करने के लिए लालायित हो, गुरुजनों के सामने जाति विद्या धन आदि का अभिमान न रखता हो, गुरु की आज्ञा पालन के लिए मृत्यु तक के लिए तैयार रहता हो, और अपने काम छोड़कर भी गुरु के काम में लगा रहने वाला हो, जो गुरु के पास दास की भांति निवास करे, शिशु के समान आज्ञा पालन करे और दिन रात गुरु भक्ति में डूबा रहे, जो मन वाणी शरीर और कर्म से गुरु की आज्ञा का पालन करता हो, वही शिष्य रूप में स्वीकार करने योग्य है, अन्य कोई दूसरा नहीं। जो मंत्र और पूजा के रहस्यों को गुप्त रखता हो, त्रिकाल नमस्कार करता हो और शास्त्रीय आचार के व्यवहार के तत्वों को जानता हो, वही शिष्य रूप में स्वीकार करने योग्य है, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि जो इन गुणों से युक्त होता है वही शिष्य होता है। इन लक्षणों पर चिंतन करने से ज्ञात होगा कि शिष्य का अधिकार कितना ऊंचा होता है और गुरु के सामने शिष्य को किस प्रकार रहना चाहिए। इसके लिए भी शास्त्रों में कहा गया है कि प्रणाम करके सद्गुरु के पास बैठे, उनकी आज्ञा लेकर वहां से जाए, उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करता हुआ सेवा करे, आदर भाव से उनकी आज्ञा का पालन करे, उनसे झूठ ना बोले, उनके सामने बहुत अधिक ना बोले और काम क्रोध लोभ मान हंसी स्तुति चपलता और कुटिलता न करे और न रोवे चिल्लावे। कल्याणकामी शिष्य को गुरु से ऋण लेना तथा देना और वस्तुओं का क्रय विक्रय भी नहीं करना चाहिए। गुरु के प्रति शिष्य के हृदय में जितनी श्रद्धा प्रेम और उनके महत्व का ज्ञान रहता है, उन्हीं के अनुसार उनसे शिष्य का व्यवहार होता है। शास्त्रों में गुरु महिमा और शिष्य लक्षण का इतना विस्तार है कि यदि संक्षेप में भी कुछ कहा जाए तो भैया एक बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। सो अति सूक्ष्म रूप से इतना समझ लेना चाहिए कि गुरु के बिना उपासना मार्ग के रहस्य ज्ञात नहीं हो पाते और ना ही उनकी अड़चनें दूर हो पाती हैं। जो उपासना करना चाहता है वह गुरु के बिना एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। जिह्वा पर गुरु शब्द के आते ही वह गदगद हो जाता है। गुरु को स्मरण कराने वाली वस्तुओं को देखकर वह लोटपोट होने लगता है, आनंद से भर जाता है। गुरु के स्मरण में ही समस्त देवताओं का स्मरण अंतर्भूत है। गुरु सबसे श्रेष्ठ हैं
गुरु साक्षात भगवान है। गुरु पूजा ही भगवत पूजा है। गुरु मंत्र और इष्ट देवता ये तीन नहीं एक हैं। गुरु के बिना शेष दो की प्राप्ति असंभव है। शिष्य अधिकार विहीन होने पर भी यदि सदगुरु की शरण में पहुंच जाए तो इसे अधिकारी बना लेते हैं, क्योंकि पारस का स्वभाव ही है कि लोहे को सोना बना देना। किंतु संत तो कुछ और ही करता है। पारस में और संत में बहुत अंतर और जान। वह लोहा एक लोहा सोना करे, वह करे आप सुमान। पारस से तो लोहा सोना बन जाता है, पर जो लोहे से सोना बना है उसमें यह सामर्थ्य नहीं होती कि वह किसी अन्य लोहे की टुकड़े को स्पर्श करके सोना बना दे। किंतु गुरु दिखने में तो लगता है कि शिष्य बनाया है, लेकिन भैया जो सदगुरु होते हैं वे गुरु ही बनाते हैं। इसलिए जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, जो वास्तव में साधन करना चाहते हैं, उनके लिए श्री सद्गुरुदेव की शरण में जाना सर्वप्रथम कर्तव्य है। वर्षों पूर्व दास को स्मरण हो आती है एक बात। बरसाना के प्रिया कुंज में श्री विनय बाबा महाराज के दर्शन करने के लिए दास गया था, और उनका एक शिष्य उनकी भेंट दर्शन के उपरांत आश्रम के द्वार तक छोड़ने आया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से आंखों में अश्रु भरे यही बोला, आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं सदा सदैव अपने बाबा को देखता रहूं। मैंने श्री जी को नहीं देखा, लेकिन मैंने बाबा को देखा है। भैया कैसी अद्भुत बात। कैसे कैसे संत, कैसे कैसे भक्त, कैसे कैसे सदगुरु, कैसे कैसे शिष्य श्री किशोरी जी की कृपा से बहुत कुछ जाना, और आज भी ऐसे भक्तों, शिष्यों को, सदगुरुओं को देखकर लगता है अभी कुछ नहीं जाना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।